जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं आपको। ये जानकारी शनि देव के राशि परिवर्तन के साथ साथ शनि देव के वक्री और मार्गी होने से जुड़ी हुई है। वर्ष 2022 में शनि देव ने जितना ज़्यादा परिवर्तन किया है इतना किसी अन्य ग्रह ने नहीं किया, और इसकी भूमिका जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये ग्रह काल पुरुष की कुंडली के लिए कर्म और लाभ का मालिक हो जाता है। कर्म फल प्रदाता है, कर्तव्य अनुशासन को दिखाने वाला दर्शाने वाला ग्रह शनि है। आपके काम करने के तरीका, काम करने की योजनाएं, कितने तरीके से आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, कितने आप उस चीज़ के लिए सीरियस हैं, ये सब कॉम्बिनेशंस जो हैं शनि से ही देखे जाते हैं। कि आपकी है अगर कुंभ राशि, अब तक शनिदेव कुंभ राशि में ही चल रहे थे, जिसको कहते हैं हम साढ़े साती के दूसरे चरण पर आप आ गए थे। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके शनिदेव कुंभ राशि में आए। 4 जून को ये ग्रह वक्री हुए और वक्री होकर वापस अपनी यात्रा कुंभ से मकर की तरफ कर दी, और 12 जुलाई को ये शनिदेव वक्री होते हुए मकर राशि में पहुंच जाएंगे। तो साढ़े साती का जो दूसरा चरण शुरू हुआ था वो ख़त्म होगा। पहले चरण पर आप फिर से वापस आएंगे। पहले चरण का टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रह वक्री होकर वापस उसी घर में आया है, एक बात। दूसरा, शनिदेव 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में इसी राशि में रहेंगे वक्री अवस्था में। फिर 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन मार्गी रहेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। अब वक्री होने का और मार्गी होने का क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको, उसके बारे में हमारी आज की चर्चा है। पहली बार साढ़े साती का पहला फेस आपको फिर से शुरू हो गया। राशि से द्वादश भाव में किसी अशुभ ग्रह का गोचर मन के अंदर पीड़ा और अशांति देता है, ऐसा शास्त्र कहता है। यहाँ मैं शनि की ही बात नहीं, मैं आपको वो गोचर बता रहा हूँ कि चंद्रमा से यानी राशि से राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि जैसे नैसर्गिक अशुभ ग्रह जब राशि से द्वादश में भ्रमण करते हैं तो ये मानसिक पीड़ा या चिंता अवश्य देते हैं, क्योंकि 12वां घर लॉस, नुकसान, एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्च और यात्राओं का भाव है। अगर इसमें कोई ग्रह पहुंचता है तो वो अशुभ ग्रह होने के कारण उस चीज़ से संबंधित आपको बुद्धि नहीं दे पाता। शुभ ग्रह वहाँ जाके सौम्यता दे देंगे, आपको बता देंगे कब आपको कौन सी चीज़ क्या करनी है, कैसे खर्च करनी है, कब करें, कैसे करें, लेकिन अशुभ ग्रह उसकी समझदारी आपको नहीं दे पाता। शनि क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर चलते हैं, 2.5 वर्ष तक एक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इस ग्रह का वहाँ पर जाना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। शनि वापस पहुँचेंगे, साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में रहते हैं, जो इस बार समय कुछ बढ़ रहा है। वक्री जब तक ये ग्रह वहाँ रहेगा, मेरी बात को आप ध्यान रखिए, जब तक ये वक्री रहेगा 12 जुलाई से 23 अक्टूबर। वक्री ग्रह का मतलब होता है एक प्लैनेट सीधा चल रहा है, उसको पीछे कुछ दिखाई दिया, वो फिर से वापस उस मूवमेंट पे आ रहा है और उस चीज़ को चेक करके फिर वापस जा रहा है। यानी पिछले समय में अगर कोई भी काम आपका ऐसा है जो रुक गया, डिले हो गया, आपके हाथ में वो चीज़ नहीं आई, आपके हाथ में कोई व्यापार नहीं आया, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम नहीं बना, कोई विदेश से जुड़ी हुई यात्रा नहीं हुई, कोई विदेशी लोगों से जुड़कर काम आपका रुक गया, यानी कोई भी ऐसा काम जो आपके जन्म स्थान से दूर से जुड़ के आपको करना है, उसके लिए ये भी कह सकते हैं कि एमएनसीज कंपनी के विदेशी कंपनी के लिए जुड़ने वाला काम आपका रुक गया, ठहर गया, तो वो इस दौरान पूर्ण होने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा, राशि से द्वादश में अगर शनि चले और वो वक्री हो जाए तो आपको अपना हेल्थ इश्यूज दे सकता है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे घर पर आती है। अपनी वे ऑफ टॉकिंग को सुधारें, अपनी वाणी पर संयम रखें, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना बोलें, ब्लंट होने की कोशिश ना करें। ऐसा ना बोलें कि आपकी भाषा किसी को चुभ जाए, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो शनि का वक्री होना 2 तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया कि क्या क्या ये कर सकता है, क्योंकि प्लैनेट 12th में पहुँचा है। ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा एक्टिव होता है। ग्रह की दृष्टि बाद में आती है, पहले ग्रह की स्थिति आती है। आप पहले कहीं बैठते हो तभी तो कहीं देखते हो। आप जहाँ स्थित हो वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली हो। कि 12वें का मालिक 12वें घर में तो 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है।
फिजूल खर्चे से बचो, व्यर्थ के नुकसान से बचो, व्यर्थ की योजना, व्यर्थ की मेहनत से बचो, कि बेकार में अपना काम, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी दूसरी जगह इन्वेस्ट मत करो। 12वें घर का शनि जब तीसरे घर पर देखता तो बहुत बार व्यक्ति का जुड़ा जुड़ाया पैसा किसी न किसी काम से व्यर्थ के खर्चों में खर्च हो जाता है। सुचारू रूप से चलेंगे, मेंटेन रह के चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे, सोच विचार के कदम उठाएंगे, पैसे को संभालेंगे, व्यर्थ में पैसा नहीं बिखेरेंगे, तो आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। क्योंकि 12वां घर जरूरी नहीं है कि सारे खराब कारकत्वों को लेकर बैठा है। ये 12वां घर आपकी बुद्धि पे निर्धारित करता है। क्योंकि कभी ना भूलें कि 10वें घर से तीसरा घर होता है 12वां। आपके कर्म के एफर्ट्स 12वें घर में होते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को खर्च नहीं करोगे ना, तब तक ग्रह का रिजल्ट नहीं मिलेगा। खर्च करना पड़ता है हर व्यक्ति को अपने आप को, चाहे वो अपनी शारीरिक मेहनत को खर्च करे चाहे मानसिक को खर्च करे। और शनि वहाँ बैठ के खर्च करा रहे हैं आपको, यानी आपको ट्रैक पे डालने में सक्षम है। तो एक तो ये बात आप समझने की यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शनि द्वादश में अगर बैठेंगे तो भाग्य स्थान पे 10वीं दृष्टि देंगे कि कर्म की दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ी है। व्यक्ति अपने कर्म को बनाने के लिए मेहनत करता है और अपने भाग्य को चमकाएगा अपनी मेहनत से। उसके लिए हो सकता है आपको बाहर का सहारा लेना पड़े, वो उसका काम हो जाएगा। अब बृहस्पति यहाँ 2 धन भाव के मालिक हैं, यहाँ के और यहाँ के। बृहस्पति का काम है धन देना। इस बार ये शनि की भाषा बोलेंगे। शनि आपकी राशि के मालिक हैं, क्योंकि शनि से दृष्ट भी हैं और बृहस्पति उस दौरान शनि के नक्षत्र में भी होंगे। यानी धन भाव पर राशि के मालिक और द्वादशे शनि की दृष्टि दोनों चीज़ों को दिखाती है। अगर 12th हाउस एक्सपेंडिचर है तो राशि का मालिक आपको तरक्की देता है, यानी खर्च और कमाई दोनों बराबर रहेगी। अब आप इसमें कितनी समझदारी से काम करते हो कि जी मैं कमाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, खर्च पे कम ध्यान दूंगा, तो ज़्यादा जोड़ पाओगे। अन्यथा कम जोड़ पाओगे, औसत पे रह जाओगे, जितना कमाया गवाया बराबर में ही रह गए। तो यही चीज़ समझने की होती है इसके अंदर कि ये ट्रांजिट आखिर करता क्या है। एक चीज़ और कि बृहस्पति और शनि दोनों प्लेनेट मिलकर आपकी राशि से छठे घर पे दृष्टि देंगे। शनि की 7वीं और बृहस्पति की 5म दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है। अब छठा भाग रोग ऋण रिपु, जैसा मैंने शुरू में बताया, हेल्थ का ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती के पचड़ों में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, नहीं तो किसी की परेशानी आपके गले में पड़ जाएगी। खास तौर पे वो लोग जिनको शनि से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है वो ज़्यादा सावधान रहें इस गोचर में। अन्यथा जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे तो शायद आपके लिए ये योग बहुत अच्छे फल देने वाला बन जाएगा। तो ये था मेरा विषय कि मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि वक्री शनि क्या करेगा, मार्गी शनि क्या करेगा, मकर में शनि क्या करेगा, बृहस्पति से संबंध बना के क्या करेगा, कैसा रहेंगे आने वाले ये 6 महीने। तो मेरे हिसाब से कुंभ वालों के लिए समय अच्छा ही है। बस जो जानकारी मैंने आपको दी है उसको दिमाग में रखें तो ज़्यादा अच्छी सफलता हासिल करेंगे। ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहने वाला है वक्री और मार्गी शनि का प्रभाव 12 जुलाई से 17 जनवरी के बीच कुंभ राशि वालों के लिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।